नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा का निधन। भारत बांग्लादेश के बीच गुवाहाटी में होगी सीमा मुद्दों से संबंधित बातचीत। जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी। और जापान में टोयोटा फैक्ट्री में लगी आग, 300 लोगों को बचाया गया। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि 31 दिसंबर की रात 11:59 तक ब्रिटेन से या ब्रिटेन होकर आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 22 दिसंबर की रात 12:01 से प्रभावी होगा। जो उड़ानें ब्रिटेन से उड़ान भर चुकी हैं या देश से रवाना हो चुकी हैं, जिन भारतीय विमानों को ब्रिटेन से या वहां के रास्ते वापस आना है, उनके लिए 22 दिसंबर की रात 11:59 तक देश में उतरने की अनुमति होगी। इन विमानों में आने वाले सभी यात्रियों और क्रू की अनिवार्य रूप से हवाई अड्डे पर ही RT-PCR जांच की जाएगी। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि सावधानी बरतते हुए 22 दिसंबर की रात 11:59 तक ब्रिटेन से या ब्रिटेन होकर भारत पहुंचने वाली उड़ानों के सभी यात्रियों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोविड-19 का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यह पुराने स्ट्रेन से कहीं ज़्यादा घातक और संक्रामक बताया जा रहा है। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाने का फैसला किया है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और यह समिति 21 जनवरी 2021 से लेकर अगले एक साल तक राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगी। इस समिति में जाने माने लेखक, इतिहासकार, विद्वान और नेताजी के परिवार से जुड़े लोग तथा आज़ाद हिंद फौज और INS से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 2015 में नेताजी की कई गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया था। लाल किले में नेताजी की स्मृति में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार आज़ादी की लड़ाई में नेताजी के अविस्मरणीय योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें भारत का एक साहसी सपूत बताया है। नेताजी सुभाष की 125वीं जयंती दिल्ली, कोलकाता एवं नेताजी से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मनाई जाएगी। इसके अलावा विदेशों में भी नेताजी से जुड़े शहरों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। कोलकाता में नेताजी के जीवन पर ध्वनि एवं प्रकाश का एक स्थायी कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। इस तरह पूरे एक साल तक विभिन्न शहरों और नेताजी से जुड़े स्थलों पर सेमिनार, गोष्ठियां, प्रदर्शनियां आदि आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा का आज सोमवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह वर्ष 2000 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। मोतीलाल वोरा का कल 20 दिसंबर को 93वां जन्मदिन था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मोतीलाल वोरा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर महानिदेशक स्तर की वार्ता का 51वां दौर 22 से 26 दिसंबर तक असम के प्रमुख शहर गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। BGB की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नियमित बॉर्डर सम्मेलन में बांग्लादेश की तरफ से BGB के मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करेंगे तथा भारत की ओर से मेजर जनरल राकेश अस्थाना 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
भारत की तरफ से बीएसएफ मुख्यालय, सीमांत महानिरीक्षक, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारी सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि बांग्लादेश की तरफ से सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वरिष्ठ बीजीबी अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 8वीं साप्ताहिक किश्त जारी की है। इसमें से कुल 5,516.60 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 483.40 करोड़ रुपए की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को जारी की गई है। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं हुई है। सरकार ने कोरोना के कारण जीएसटी राजस्व में आई कमी के कारण क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए अक्टूबर में एक विशेष उधार खिड़की की व्यवस्था की थी। सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से इस खिड़की के जरिए उधार लिया जा रहा था। ये उधारियां 8 चरणों में की गई हैं। इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 8वीं किश्त थी। इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई ऐसी निधि की 8वीं किश्त थी। इस सप्ताह यह राशि 4.19% ब्याज की दर से उधार ली गई है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक 4.69% की औसत ब्याज दर पर विशेष उधारी खिड़की के जरिए कुल 48,000 करोड़ रुपए की राशि उधार ली गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित मोटर वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा की फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई और अभी तक 300 लोगों को बचाया जा चुका है। क्योदो न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। आपातकालीन सेवाओं के अनुसार फैक्ट्री में आग 2:50 पर लगी। इस घटना में हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है तथा आग लगने के कारणों का भी अभी पता नहीं लगाया जा सका। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।